बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में विलियम नाम का एक राजा हुआ करता था। विलियम बहुत ही नेक और दयालु राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। इस वजह से वहां की सारी प्रजा अपने राजा विलियम को बहुत पसंद करती थी। उसी राज्य में कल्लू नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कल्लू की दुकान पर हर रोज एक औरत आया करती थी। वह औरत कल्लू से एक मिठाई का डब्बा लेकर उसके बदले उसे 10 सोने के सिक्के दिया करती थी। फिर एक दिन, सुनिए मैडम जी, आप रोज मिठाई के बदले मुझे 10 सोने के सिक्के देती हो, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? कल्लू की यह बात सुनते ही वह औरत नाराज हो जाती है। देख कल्लू हलवाई, तू सिर्फ आम खाने से मतलब रख। जो मिल रहा है ना, चुपचाप रख ले, वरना मैं तेरी दुकान पर आना बंद कर दूंगी। यह सुनकर कल्लू घबरा जाता है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूँगा। फिर वह औरत कल्लू हलवाई से मिठाई लेकर उसे 10 सोने के सिक्के देकर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी कल्लू हलवाई अपनी दुकान छोड़कर उस औरत का पीछा करने लगता है। फिर काफी देर चलने के बाद वह औरत जंगल में बनी एक गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। औरत मिठाई का डब्बा जमीन पर रख देती है और उस गुफा के सामने नाचने लगती है। फिर अगले ही पल उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वह औरत मिठाई लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। उस औरत के अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये नजारा देख कल्लू हलवाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे नहीं, लगता है ये कोई जादुई गुफा है। इसके अंदर ढेर सारा खजाना हो सकता है, इसीलिए ये औरत रोज मुझे 10 सोने के सिक्के देती है। मुझे फौरन इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर कल्लू हलवाई भी उस गुफा के सामने पहुंचकर नाचने लगता है और थोड़ी ही देर में गुफा का दरवाजा खुल जाता है। यह देख कल्लू हलवाई बहुत खुश होता है और गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही सामने का नजारा देख कल्लू के होश उड़ जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा राक्षस जंजीरों से बंधा हुआ था और वह औरत उसे जबरदस्ती मिठाई खिला रही थी। चल जल्दी जल्दी मिठाई खा ले, 1 महीने बाद तेरा पेट भर जाएगा और तेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएगी। उसके बाद तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस औरत ने इतने डरावने राक्षस को अपने काबू में करके रखा है और ये इसे अपना गुलाम बनाना चाहती है। अरे नहीं, ये औरत तो बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले कि ये मुझे देख ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर कल्लू हलवाई गुफा का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी जोर लगाने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे यहाँ नाचना पड़ेगा, तभी दरवाजा खुलेगा। इतना कहकर कल्लू नाचना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर नाचने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। यह देख कल्लू के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया? ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वह औरत आ जाती है और कल्लू हलवाई को पकड़कर रस्सियों से बांध देती है। क्यों रे कल्लू हलवाई, मैंने तुझे समझाया था ना कि तू आम खाने से मतलब रख। तूने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, तुझे मेरे सारे राज पता चल गए हैं, इसीलिए अब तुझे आजाद करने की गलती मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर जाकर तू लोगों को मेरी असलियत बता देगा। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तू अभी घबराया हुआ है ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है।
लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही तू पूरे नगर में ढिंढोरा पीटकर मेरी असलियत सबके सामने ला देगा। कल्लू उस औरत की बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन उस औरत को कल्लू पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उसे हमेशा के लिए गुफा में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ कल्लू के घर न पहुंचने से उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और कल्लू को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कल्लू का कुछ पता नहीं चलता। फिर कल्लू के परिवार के सभी लोग राजा विलियम के दरबार में पहुंचते हैं। कल्लू की पत्नी राजा विलियम के सामने रोते हुए कल्लू के लापता होने की बात बता देती है। तू चिंता मत कर बहन, मैं तेरे पति को किसी भी तरह ढूंढकर तेरे पास सही सलामत ले आऊंगा, ये राजा विलियम का वादा है। तभी विलियम को एक सिपाही सूचना देता है कि कुछ दिनों पहले कल्लू हलवाई को जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। विलियम फौरन अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में काफी घूमने के बाद उसे जादुई गुफा दिखाई देती है। विलियम उस गुफा के सामने पहुंच जाता है। ये गुफा तो बहुत ही अजीब है, मैंने आज तक कभी किसी गुफा के मुंह पर इतना बड़ा दरवाजा नहीं देखा। जरूर इस गुफा के अंदर कोई रहस्य है। विलियम फौरन अपनी जादुई तलवार निकालकर उसकी शक्ति से वहां के दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद विलियम गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख विलियम हैरत में पड़ जाता है। गुफा के अंदर वह औरत महारानी की तरह एक बड़े सिंहासन के ऊपर बैठी थी और वह राक्षस जमीन पर बैठकर उस औरत के पैर दबा रहा था। कौन है तू और इस गुफा में क्या कर रही है? मेरी गुफा में आकर मुझसे ही सवाल जवाब करता है। पहले तू बता, तू कौन है? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम है विलियम। अच्छा, तो तू विलियम है। तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैं कल इस राक्षस के साथ तेरे महल पर हमला करने वाली थी, लेकिन अब मैं तुझे इसी वक्त मारकर तेरे महल पर कब्जा कर लूंगी। उसके बाद मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। ही। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे दुष्ट औरत, मैं अपनी तलवार से अभी तेरा खात्मा कर दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। चल मेरी गुलाम, जल्दी से इस विलियम को जान से मार दे। उस औरत की बात सुनते ही राक्षस विलियम पर हमला कर देता है। विलियम भी अपनी तलवार से राक्षस का मुकाबला करने लगता है, लेकिन वह राक्षस बहुत ही ताकतवर था। वह विलियम को उठाकर जमीन पर पटक देता है। मर गया रे, लगता है ये राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन पर वार करूंगा, मेरी तलवार के वार से ये नहीं बच पाएगा। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार से राक्षस का सिर काट देता है, लेकिन अगले ही पल वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ फिर से राक्षस के धड़ से जुड़ जाता है। कोई मुझे नहीं मार सकता। अरे ये क्या, ये राक्षस तो मायावी जान पड़ता है। इसे हराने के लिए मुझे कोई और तरकीब लड़ानी पड़ेगी। तभी कल्लू हलवाई विलियम को आवाज देकर कहता है, सुनिए विलियम महाराज, इस राक्षस की सारी ताकत इसकी दोनों आँखों में है। आप अपनी तलवार से इसकी दोनों आँखें फोड़ दीजिए। इसके खत्म होते ही ये औरत भी लाचार हो जाएगी, फिर आप इसे आसानी से सबक सिखा सकते हैं। अरे नहीं, इस हलवाई के बच्चे ने मेरी सारे राज खोल दिए। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर औरत कल्लू हलवाई को मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है, लेकिन तभी कल्लू हलवाई किसी तरह अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है और जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर उस औरत के सिर पर मार देता है। हाय, मर गई रे। हाँ। दूसरी तरफ विलियम उस राक्षस के पैर पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे ये क्या, तूने तलवार से मेरे पैर घायल कर दिए। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन तभी विलियम फुर्ती के साथ अपनी तलवार की नोक से एक एक कर उस राक्षस की दोनों आंखों में वार करके उसकी आंखें फोड़ देता है। दोनों आंखों के फूटते ही
राक्षस तड़पने लगता है और कुछ ही पल में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तेरे राक्षस की तो मौत हो गई, अब तेरा क्या होगा? चल मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद विलियम उस औरत के गले में रस्सी बांधकर उसे एक बड़े से पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे देता है। अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, हाय मर गई रे। देखते ही देखते उस औरत के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस तरह विलियम अपनी बहादुरी से बुराई का अंत कर देता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आकर इस औरत के पीछे पीछे यहाँ चला आया। इसी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया था। अब मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूँगा। मेरी बात ध्यान से सुन कल्लू हलवाई, हमारे पास जो जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बेकार का लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में फंसाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूता है और तभी उसके 7 जादुई भाई वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तुम सब एक कालीन का रूप धारण करके इस कल्लू हलवाई को सही सलामत इसके घर तक पहुंचा दो। विलियम के इतना कहते ही उसके 7 भाई जादुई कालीन का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद कल्लू हलवाई उस जादुई कालीन पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। उस दिन से कल्लू पूरी तरह लालच करना छोड़कर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के पीछे भागने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते।